नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। धामी के राज तिलक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल धामी के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। कल शाम 2:30 बजे परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर होंगे। जयराम ठाकुर भी शिरकत करेंगे। परेड ग्राउंड में तेजी से चल रही है शपथ ग्रहण की तैयारियां। कल ही नाम का ऐलान हुआ है। पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। कल शाम 2:30 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। कल 2:30 बजे उनके शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जयराम ठाकुर भी शिरकत करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सबसे खास प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं। सुदीप जैन जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी सीधे सुदीप का हम रुख करेंगे। सुदीप, भव्य तैयारियां चल रही हैं और इस बात की जानकारी आप लगातार दर्शकों को दे ही रहे थे कि इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप पहले जानना चाहेंगे कि तैयारियां किस स्तर पर चल रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के अलावा और कौन कौन विशेष अतिथि कल पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में? जी देखिए, इस वक्त मैं परेड मैदान में मौजूद हूं और मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरह तैयारियां चल रही हैं। यदि आप मेरे दाएं ओर देखें तो ये कुर्सियां लगने लगी हैं। ये सामान्य लोगों के लिए कुर्सियां हैं जिसको लाल कलर दिया गया है। ये प्लास्टिक की कुर्सियां, और उसके बाद जो इसके आगे वाली कतार है, इसमें पार्टी संगठन से जुड़े आंदोलनकारी व शहर के महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे। जबकि जो सामने दो हट दिख रहे हैं, इस हट में साधु संतों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और आगे जो ये व्हाइट बाउंड्री सी दिख रही है, जो ये व्हाइट बाउंड्री है, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का डी है। इसके आगे कोई भी नहीं जा सकेगा। एसपीजी के अफसर, स्थानीय पुलिस और एलआईयू कर्मी भी यहाँ मौजूद हैं जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जब आते हैं तो एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल है जिसका पालन होना होता है। उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ की सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। इस वक्त मैं परेड मैदान में हूँ और हट के ठीक पीछे रिजर्व स्थान रखा गया है जहाँ पे किसी आपात स्थिति में लोगों को लाया जा सकेगा, जिसे सेफ हाउस भी कहते हैं। तो ये तैयारियां चल रही हैं सुबह से। कल देर रात से ही मार्किंग शुरू हो गई थी जगह की। आपको लगातार बता रहे कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं और सुदीप लगातार स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर उस परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। अब जहां पर तमाम तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा घेरा क्या कुछ रहेगा वो सुदीप बता रहे थे। एक बार फिर से सुदीप का रुख करते हैं। सुदीप, हम चाहेंगे फिर से आप दिखाएं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। मौजूद हूं, जैसा कि मैंने जी बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक दाएं हाथ पे सामान्य वर्ग के लिए कुर्सियां लगी हैं जहां जनरल पब्लिक अलाउ होगी। करीब 3:30 का समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो मंच पर होंगे, जो अभी तक जानकारी है। और मुख्य सचिव जो है राज्य के एस.एस. संधू, वो गृह विभाग के साथ कल प्रधानमंत्री के आने की तैयारियों का जायजा करते हुए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो एक बार जब गृह विभाग के अफसर निकलेंगे तो उनसे और डिटेल में बात हो पाएगी कि आखिर क्या क्या कार्यक्रम तय हुआ है। मेरे कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला दिखाएंगे कि बाएं में जो स्पीकर हैं वो चेन से चढ़ाए जा रहे हैं। इन्हीं स्पीकर्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व आने वाले बड़े अतिथियों का स्वागत संबोधन होगा। इन्हीं स्पीकर्स के जरिए जो है साउंड की व्यवस्था की जा रही है। ये आप देखें, ट्रॉली से चेन लगाकर इनको चढ़ाया जा रहा है। राजधानी की एसपी सिटी जो है सरिता डोवाल, वो पुलिस कर्मियों के साथ यहाँ पर हैं। एसपीजी के भी अफसर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कमांडो टीम और एलआईयू की टीम भी यहाँ पर है जो रैकी कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी सुरक्षा का प्रोटोकॉल है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है उसका 100% पालन हो। किसी भी तरीके से कार्यक्रम में कोई व्यवधान, गड़बड़ ना होने पाए, कोई अवांछनीय व्यक्ति भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ना होने पाए। जी पूजा। और सुदीप, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने से सुरक्षा के लिहाजा अब तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर की जा रही हैं। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी है और कितने पंडाल लग रहे हैं यहां पर? प्रधानमंत्री मोदी एक पंडाल पर होंगे, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम एक पर चल रहा होगा और जो खास अतिथि पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या अलग पंडाल की व्यवस्था होगी? जी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंच होगा जहां पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे, उसी मंच पर अभी तक जो जानकारी है राज्यों, अलग अलग राज्यों से, जिसमें मध्य प्रदेश और हिमाचल के मुख्यमंत्री की आने की जानकारी है, वो एक ही मंच पर रहेंगे। साधु संतों के लिए एक अलग से टेंट लगाया जा रहा है जो हरिद्वार से व नैनीताल, हल्द्वानी से बड़े संत समाज के लोग आ रहे हैं।
और विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, इनके लिए एक अलग से मंच तैयार किया गया है। देखिए व्यवस्था ये भी की जा रही है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और 3:30 बजे का प्रोग्राम है, तो किसी भी तरीके से गर्मी से कैसे, धूप से कैसे लोगों को बचाया जाए ये भी कोशिश की जा रही है। इसमें बाधा सुरक्षा का प्रोटोकॉल आ रही है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, कुछ कुर्सियां खुले में ही रहेंगी। अब अफसर भी इस पर मंथन कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था की जाए, पर चूंकि मैंने जैसा कि बताया कि सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है उसकी अनदेखी सुविधा के कारण नहीं हो सकती, लिहाजा कुछ धूप का, कुछ गर्मी से भी रूबरू होने के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। जी पूजा। ठीक है, कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड के वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन भी होगा। कितने लोगों की स्ट्रेंथ रहने वाली है कल के इस कार्यक्रम में? जैसा हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे। आम लोगों के लिए भी क्या दरवाजे खुले रहेंगे? जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जो लाभार्थी वर्ग के लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनको आमंत्रित किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा, उनके परिवार के अलावा भी आम जनता को बुलाया जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आम जनता के लिए शपथ ग्रहण के दरवाजे खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को, शपथ ग्रहण को मेगा इवेंट बनाने का निर्णय लिया था। इसी मेगा इवेंट के रूप में इसको दिखाया भी जा रहा है, किया भी जा रहा है, और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र से बड़े मंत्रियों के भी आने की अभी तक जानकारी है। अगर बात करें इस आयोजन की, तो इस आयोजन के पीछे कहीं ना कहीं 2024 का लक्ष्य भी देखा जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं, और एक संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी इमेज पे ही, उनके नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी को ये जीत मिली है। 47 विधायक विजयी होके आए हैं, और कांग्रेस जो सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी उसे एक बार बुरी तरह हारना पड़ा है और एक बार फिर विपक्ष की ओर जाना पड़ा है। तो ये बात सही है कि ये मेगा इवेंट होने जा रहा है, जो कल 11 बजे से जहां वीआईपीज का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री 3:30 बजे मंच पर पहुंचेंगे, जो अभी तक की जानकारी है। अच्छा, एक और खास बात जो आप लगातार बता रहे हैं कि सीएम के साथ में ही जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनका भी शपथ ग्रहण रहेगा, तो ये जो कैबिनेट है उसको लेकर क्या उन लोगों तक फोन कॉल्स पहुंच चुके हैं? कौन कौन से मंत्री होंगे जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ यहां पर शपथ ग्रहण लेंगे, और उनकी कितनी तादाद रह सकती है? इस बारे में भी कोई खास जानकारी है क्या सुदीप? जी देखिए, अब मंत्रिमंडल को लेकर ही अंतिम मंथन हो रहा है, क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ डिस्कशन राज्य के नेताओं का दिल्ली में हुआ है, वो बहुत कुछ स्पष्ट कर गया है कि अब मंत्रिमंडल में काफी हद तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चलने वाली है। देखिए, जहां तक अभी की जानकारी है, राज्य में 9 मंत्री जीत कर आए हैं। 10वें मंत्री यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण से हारे हैं, जबकि हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य पार्टी छोड़कर चले गए। तो 3 स्थान तो रिक्त हैं जहां लोगों को मौका मिलेगा। पर एक बात की यह भी चर्चा है कि इस बार कई ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है बदल दिए जाएं। हमारी जानकारी के हिसाब से 2 से 3 मौजूदा मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं और 2 से 3 नए चोरों को मौका मिल सकता है। हमारे साथ एडीएम साहब है। एडीएम साहब, मिश्रा जी एक सेकंड सर, एक लाइव है, एक सेकंड। एक एडीएम के मिश्रा जी हैं जो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या तैयारी व्यवस्था की गई है। सर थोड़ा सा बताइए, कल के लिए आप लोग यहाँ अरेंजमेंट देख रहे हैं, यहाँ क्या क्या तैयारियां आप लोग देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? देखिए, प्रोटोकॉल के लिए जो भी हमारी नॉर्म्स होते हैं, उनके जो सुरक्षा के लोग हैं एसपीजी की, वो लोग आ रहे हैं। अभी डिटेल जो है उसकी बैठक चल रही है एएसएल की, और यहाँ पे मंच के लिए और बाकी जो दर्शक लोग रहेंगे, जो भी आमंत्रितगण लोग रहेंगे, उनके लिए ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। और आगे ये मंच, यहाँ पे मंच, जहाँ पे मंच बनेगा, जहाँ पे लोग विराजमान रहेंगे, और तैयारियों को अभी जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर लगभग कितने लोग इस कार्यक्रम में आ सकेंगे? कितनी कुर्सियां लगाई जा रही, क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी एएसएल की मीटिंग चल रही है, उसी सुरक्षा के व्यवस्था के हिसाब से और ये परिसर की जो क्षमता है उसके हिसाब से चीज़ें तय हो रही हैं, और अभी उसको तभी अंतिम रूप दिया जा सकेगा कि कुल कितनी संख्या में और कौन कौन लोग हैं। तो ये एडीएम एफआर हैं के मिश्रा जी, जिनका कहना है अभी एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी की जो बैठक है वो चल रही है, और दूसरी बैठक होम की सचिवालय में चल रही है। इसके बाद ही बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि कितनी तैयारी की गई है। हालांकि मैदान पूरा भरा जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं, तो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जिसका पालन किया जाना है। इसलिए कोई भी अफसर बहुत कुछ खुलकर बताने की तत्काल स्थिति में नहीं है।
दोपहर बाद शाम तक स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। जी पूजा। अच्छा, इसकी वजह सुदीप ये भी है कि शुरुआती दौर में जो पूरी मेहनत है वो इसी को लेकर संगठन की चल रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी को लेकर तमाम बैठकों में पूरा वक्त निकल गया। ऐसे में अब क्योंकि 2-3 दिन का ही वक्त मिला है शपथ ग्रहण समारोह के लिए और यही वजह है कि अभी बैठकों का दौर चल रहा है। सिक्योरिटी वाइज लोगों की क्षमता यहाँ पर कितनी रहेगी, किनको कितना बुलाया जाए, इसको लेकर पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात, जैसा आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं और सब इस बात को जानते हैं कि मेगा इवेंट इसको बनाया जा रहा है क्योंकि 2024 अभी फिलहाल टारगेट है। तो जहां भी 4 राज्यों में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह का जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसको मेगा इवेंट बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। पूजा देखिए, जो शपथ ग्रहण को मेगा इवेंट बनाना है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन रविवार को ही बैठक कर चुका है। प्रभागवार विभागवार कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लग चुकी है। ये एक दीगर विषय है। जहां तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रश्न है, कितने लोग आएंगे, प्रोटोकॉल का कैसे पालन होगा, ये प्रशासन और सचिवालय का इशू है, गृह विभाग का। इसलिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। कार्यकर्ताओं को लाना, मंत्रियों को बुलाना, ये पार्टी संगठन देख रही है। प्रोटोकॉल और सुरक्षा सरकारी अफसर और गृह विभाग देख रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए इसलिए तैयारी है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन कल क्या आयोजन कम वक्त मिल रहा है तैयारियों को लेकर? होने जा रहा है सुदीप, परेड आपने मैदान तो में। कई अभी तक मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण कवर किए हैं, पूरा क्या कुछ अरेंजमेंट रहता है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, इसलिए पूछ रही हूँ क्या कम वक्त मिला इस बार इन तैयारियों को लेकर? जी पूजा, कम समय नहीं मिला है। जैसा कि मैंने बताया, इतवार को इस संगठन की बैठक हो चुकी थी और 10 तारीख को जो परिणाम आया था उसके बाद ही साफ हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री भले कोई ही हो। तो यानी तैयारियां पर्याप्त थी और कई दौर की बैठक हो चुकी है। जो दिल्ली उत्तराखंड के नेता गए थे वो भी शपथ ग्रहण में बड़े नेताओं को, संगठन के बड़े पदाधिकारियों को आमंत्रित करके आए हैं। सिर्फ एक सुरक्षा का एक इशू है, उस पर एक लाइन बहुत क्लियर है कि किन किन को मंच पर रहना है और कौन कौन किस किस को मंच पर पार्टी रखना चाहती है। ये सारे नाम जाएंगे और सिक्योरिटी के जिम्मेदार लोग उसे फाइनल कर देंगे। यही नाम दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली से अप्रूवल आ जाएगा। ठीक है। हर बार का यही तरीका होता है, इस बार भी यही पालन होगा। लेकिन कल का जो ये आयोजन है इसको मेगा इवेंट बनाने के लिए कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और हर तैयारी पूरी की जा रही है। देहरादून से ही अगली खबर भी है। शहीद स्थल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्य आंदोलनकारियों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। अब देखिए, कल ही उनका नाम फाइनल हुआ है और वैसे भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में शहीद स्थल पर पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है राज्य आंदोलनकारियों को। राज्य आंदोलनकारी जिनके संघर्ष से उत्तराखंड को अलग राज्य होने का दर्जा प्राप्त हुआ, ऐसे में जिन भी आंदोलनकारियों का संघर्ष रहा, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले पुष्कर सिंह धामी। राज्य आंदोलनकारियों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। शहीद स्थल पर पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर उनका संघर्ष ना होता तो आज उत्तराखंड का अपना अलग अस्तित्व ना होता। उत्तराखंड का अगर अपना अलग अस्तित्व ना होता तो जाहिर सी बात है, ये जो आज उत्तराखंड की पॉलिटिक्स अलग तरीके से चल रही है, तो पुष्कर सिंह धामी भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री ना होते खाली उत्तराखंड के। तो ऐसे में अब संघर्ष जो रहा है आंदोलनकारियों का, उनके संघर्ष की सराहना वहां के लोग लगातार करते ही रहते हैं। दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी है और इसी को लेकर वो शहीद स्थल पहुंचे। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्र जाना चाहते हैं मुख्य सचिव एसएस। केंद्र में सचिव उच्च शिक्षा बनना चाहते हैं मुख्य सचिव। जानकारी सूत्रों के हवाले से पीएमओ और नितिन गडकरी से उनके बेहतर रिश्ते हैं। उत्तराखंड पुलिस महकमे में उनका अब यहाँ पर देखिए बड़ा फेरबदल होने के आसार हैं। सूत्रों की माने तो सीएम बताए जा रहे हैं नाराज। केंद्र जाना चाहते हैं मुख्य सचिव एसएस संधू। केंद्र में सचिव उच्च शिक्षा बनना चाहते हैं मुख्य सचिव। जानकारी सूत्रों के हवाले से है। सूत्रों की माने तो सीएम नाराज बताए जा रहे हैं। पीएमओ और नितिन गडकरी से मुख्य सचिव के बेहतर रिश्ते हैं और उत्तराखंड पुलिस महकमे में भी कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों की माने तो सीएम नाराज बताए जा रहे हैं।
और देखिए, अब सरकार बनाने को लेकर तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। सीएम धामी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 23 मार्च को पुष्कर धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बुधवार को दोपहर 3:30 पर यह शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम तय किया गया है। आज मंत्रिमंडल की स्थिति साफ हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी सरकार में दिख सकते हैं 5 नए चेहरे। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनकी कैबिनेट के मंत्री भी उनके साथ ही पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के प्रसिद्ध परेड ग्राउंड में होगा। जैसा लगातार आपको बता रहे कि पीएम मोदी भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं और आज मंत्रिमंडल को लेकर जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार धामी कैबिनेट में 5 नए चेहरे दिख सकते हैं। देखिए, 3 तो वैसे ही कैबिनेट जो है मंत्रालय जो है वो खाली हैं। ऐसे में कुछ 1-2 ड्रॉप किए जा सकते हैं, तो 5 नए चेहरे दिख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में। और इस बात को लेकर बहुत जोरों पर चर्चाएं हैं कि पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में उनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा जाएगा। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में कल शामिल होने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बुधवार दोपहर 2:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और बहुत दिनों से सवाल था कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जवाब अब सबको मिल चुका है। नो इफ नो बट, धामी ही क्लियर कट। 23 मार्च को धामी दूसरी पारी खेलने को तैयार हो जाएंगे और सीएम पद की शपथ लेंगे। रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि जिस वक्त दूसरे चैनल धामी के नाम पर सस्पेंस बता रहे थे, हमने उसी दौरान में यह क्लियर कर दिया था कि धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके ही नाम पर मुहर लगने वाली है, जो 100% सच खबर जो हमारी थी साबित हुई। महज 8 महीने के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने वो धमाल किया कि देश की सबसे बड़ी हस्ती, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से उनकी पीठ थपथपाई। युवा चेहरा, युवा जोश, बीजेपी ने मुश्किल वक्त में जिन उम्मीदों के सहारे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, उस जिम्मेदारी को धामी ने बखूबी निभाया। पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले छोटे से कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले दिन ही देर रात कैबिनेट मीटिंग में जो बातें कही, उस पर वो हर पल अमल करते रहे। फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो या फिर 4 धाम यात्रा, अपने काम के जरिए सभी वर्गों का दिल जीतने की कोशिश की और नतीजा रहा, चुनाव हार कर भी धामी दिल जीत गए। सीएम की रेस में नंबर 1 रहे और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। बातें कम, काम ज्यादा की नीति पर उन्होंने काम किया। भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाला आवेदन शुल्क माफ कर दिया। समूह ग और समूह ख की भर्तियों के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी। कोरोना काल में जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए वात्सल्य योजना लेकर आए। महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की। यही नहीं, कई और ऐसे कामों को धामी ने उत्तराखंड में करके दिखाया, जिससे उनका कद उत्तराखंड की सियासत और बीजेपी में बढ़ गया। खटीमा से जब धामी चुनाव हारे तो मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल होने लगे, लेकिन हाईकमान का भरोसा धामी पर ही रहा, इसलिए हार कर भी जीतने वाले को धामी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अभी कुछ दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी से न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने सीएम पद को लेकर बातचीत की थी। उस वक्त गीता धामी पुष्कर सिंह धामी को लेकर बिल्कुल श्योर थी। उनका भरोसा था कि दोबारा पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उस दौरान में क्या कुछ बातचीत हुई थी उनके, सुनिए। देखिए, धामी जी जन नेता हैं, वो सभी के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई गलत काम नहीं किया, जाने अनजाने में भी उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया और अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होता है। वो जो है जनता के दिलों में है, जनता उन्हें स्नेह करती है, पूरे उत्तराखंड की जनता उन्हें स्नेह करती है और यही स्नेह आशीर्वाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी उन पर करता है और जो है, और जैसा भी आशीर्वाद मिलेगा और जो भी उन्होंने सोचा, जो भी समझा होगा, हो सकता है
उनकी कुछ और इच्छाएं रही होंगी कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उतना समय खटीमा को नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है उनको लगता होगा कि धामी जी घर घर जा पाते चुनाव के दौरान या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो इतना समय अगर वो पूरा खटीमा को ही देते तो मैं नहीं समझती कि वो उत्तराखंड में सभी जगह जा पाते, अपने कामों को कर पाते। और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हम लोग जो है खुशी खुशी हमें मंजूर है। उन्होंने मेहनत की है वो सभी ने देखी है। आगे ऐसे आदमी, ऐसे जो है व्यक्ति को तो होना ही चाहिए आगे जो है, क्योंकि पूरा प्रदेश को भी आगे लेकर के जाना है। जो आशाएं, जो उम्मीदें जनता की उनसे हैं, अभी बहुत आगे लेकर के जाना है उन्होंने उत्तराखंड को। और उन्होंने भी जो उत्तराखंड के लिए सपने देखे हुए हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी सपने पूरे करने के लिए मैं समझती हूँ कि धामी जी को जो है और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब जो भी आगे केंद्रीय नेतृत्व जो है निर्णय लेंगे वो सभी को। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। पद की शपथ लेते ही मंत्रियों को तुरंत मिल जाएंगी गाड़ियां। 25 मार्च को योगी सरकार 2 की शपथ होगी। चुनाव जीत कर आए प्रतिनिधियों को आवास आवंटित कर दिए गए। शपथ के बाद मंत्रियों के कद के हिसाब से आवंटित होगा बंगला। विजय मुहूर्त में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पार्टी में मुहूर्त का विशेष ख्याल रखा जाता है। ऐसे में विशेष ख्याल मुहूर्त का जब रखा जा रहा है तो बड़ा खास मुहूर्त होगा जब योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे। विजय मुहूर्त में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम के 4 बजे उनका शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि 25 मार्च को होने वाले योगी सरकार 2 के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शपथ ग्रहण करेंगे। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। पद की शपथ लेते ही मंत्रियों को तुरंत गाड़ियां मिल जाएंगी। उनके कद के हिसाब से उनको बंगले मिलेंगे। चुनाव जीत कर आए प्रतिनिधियों को आवास जो है वो आवंटित कर दिए गए हैं। और शपथ के बाद मंत्रियों के कद के हिसाब से बंगला आवंटित होगा। यानी जो विधायक हैं आवास जिनको उनको मिलने हैं जो वो आवंटित हो चुके हैं। और जो मंत्री रहेंगे उनको जो बंगले मिलने हैं वो बंगले उनके कद के हिसाब से मिलेंगे। विजय मुहूर्त में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लगातार हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं कि क्या कुछ खास तैयारियां कान्हा स्टेडियम में चल रही हैं। एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल हो रहा है और उसके बाद 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 25 मार्च को कान्हा स्टेडियम में खास मुहूर्त में, विजय मुहूर्त में शपथ ग्रहण योगी आदित्यनाथ का होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, संगठन महामंत्री भी पहुंचेंगे। एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी एसके का हम रुख करेंगे। एसके, विजय मुहूर्त में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तैयारियां जोरों पर हैं। बंगला भी मंत्रियों का खास होगा लेकिन उनके कद के हिसाब से होगा। एसके सवाल सुन पाएंगे क्या आप? सवाल दोहरा देंगे? हाँ एसके, शपथ ग्रहण समारोह विजय मुहूर्त में होगा, मंत्रियों को मिलने वाला बंगला भी उनके कद के हिसाब से होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी तिथि, वार और मुहूर्त के हिसाब से सारे काम करती है। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार अगर हम उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण को बात करें, चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक इतिहास रचा है, 37 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। उसके अलावा कई मिथक तोड़े हैं। चाहे नोएडा में कोई मुख्यमंत्री जाता हो, रुकता हो, दोबारा वापसी न होने की बात रही हुई है, बहुत सारे मिथक टूटे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन चीजों का खासा ध्यान रखती है। और जिस तरीके से शपथ ग्रहण को 25 तारीख को किया गया और टाइमिंग 4 बजे के बाद की गई, तो कहीं ना कहीं ये विजय मुहूर्त और बाकी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा गया। जहां तक मंत्रियों के बंगलों का सवाल है, तो निश्चित है कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस दौरान सरकारी 2 बंगले बनवाए थे, 4 केडी और 5 केडी। वो पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बावजूद उसके उन बंगलों को किसी को अलॉट नहीं किया गया। वजह साफ थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्तर के वो बंगले हैं। और जहां तक अब इस बार के मंत्रिमंडल का सवाल है, तो निश्चित तौर पर बंगले उस हिसाब से बनाए जाते हैं जो मुख्यमंत्री की लेन है, जिसको 5 कालिदास मार्ग बोलते हैं। उस पे जितने भी बंगले हैं, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी बंगले हैं, कहीं ना कहीं वो कद्दावर मंत्रियों को दिए जाते रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसके अलावा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बंगले हैं, उनको विक्रमादित्य मार्ग पर बंगले ज्यादातर दिए जाते रहे। उसके अलावा अगर हम राज्य मंत्रियों की बात करें, तो कई मंत्री आवास राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में हैं, जहां पर उनको बंगले मिलते रहे। कहीं ना कहीं उन बंगलों की साफ सफाई और सज्जा, ये सारे
काम लगभग पूरे हो चुके हैं और बंगले पूरी तरीके से तैयार हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से 200 गाड़ियों का बेड़ा तैयार किया गया है, जो कहीं ना कहीं इन जैसे ही शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों को उनके पद मिलेंगे, उसके बाद ये गाड़ियां, सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ जो पुलिस विभाग की फ्लीट है, उसके अलावा जो मंत्रियों के बंगले हैं, वो अलाटमेंट का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि इन बंगलों को लेकर और जो कद्दावर मंत्री होंगे उनको कहां पर बंगला दिया जाएगा, कितना बड़ा बंगला होगा, क्योंकि बंगलों के अलग अलग टाइप हैं, जिसमें 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप और 6 टाइप तक के बंगले हैं। उसके ऊपर के जो बंगले हैं वो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के लिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का खासा ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से रखा जा रहा है कि उनके कद के हिसाब से, उनके विभाग के हिसाब से, जिस तरीके से मंत्री का कद होगा उस हिसाब से बंगले और उनको गाड़ियां, साथ ही साथ पुलिस विभाग की फ्लीट उपलब्ध कराई जाएगी। जी एसके, आप इकाना स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और इकाना स्टेडियम में लगातार 25 तारीख को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अब पिछले 3 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अब तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास अपडेट है? इकाना स्टेडियम की भव्यता कैसी देखते ही बन रही है? बिल्कुल, इकाना स्टेडियम की भव्यता बिल्कुल बहुत बेहतरीन की जा रही है और लगातार जो 5 गेट हैं इकाना स्टेडियम के, उन 5 गेटों पर अलग से द्वार तैयार किए जा रहे हैं। उन द्वार के जरिए उनको सजाया जाएगा, फूल लगाए जाएंगे, लाइटिंग होगी और कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश होगी। हालांकि जो प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर होगा, जो कि वो 3 हेलीकॉप्टर लेकर चलते हैं, जो कि Mi-17I है, जो कि सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। तो जब वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से Mi-17 के जरिए वो यहां तक पहुंचेंगे, जिसको लेकर अंदर ही, काना के अंदर ही वो हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लैंड करेंगे और कहीं ना कहीं वहां से वो मुख्य स्थल की तरफ जाएंगे। गेट नंबर 4 से वो व्यवस्था की जा रही है, जो वीवीआईपी आएंगे, मतलब वो उसमें गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, बीजेपी अध्यक्ष होंगे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। उसके अलावा जो कद्दावर मंत्री हैं वो उस गेट नंबर 4 से एंट्री करेंगे और जो अति विशिष्ट अतिथि आएंगे, जिसमें चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी अध्यक्ष हो, उन सभी के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी अंदर की जा रही है। उनकी जो फ्लीट की गाड़ियां होंगी वो बाहर रुकेंगी। उसकी पार्किंग इकाना स्टेडियम के सामने एक पार्किंग दी जा रही है, उसमें की जा रही है। जो अति विशिष्ट गाड़ियां होंगी वो अंदर ही जाएंगी और इकाना के अंदर ही उनकी पार्किंग की व्यवस्था हो रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि राजधानी लखनऊ में 21,000 4 पहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इन 21,000 वाहनों में से 7,000 वाहन इकाना के सामने, स्टेडियम के बिल्कुल ठीक सामने पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जहां 7,000 4 पहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। 14,000 वाहनों को राजधानी लखनऊ, साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय, चूंकि यहां से चंद कदमों की दूरी पर है, वहां पर और आसपास की जगहों पर उनकी पार्किंग दी जा रही है, ताकि कहीं कोई भीड़ की स्थिति ना हो, कहीं कोई जाम की स्थिति ना हो और आसानी से जो अतिथि आएंगे, चूंकि बड़े पैमाने पर दूसरे प्रदेशों के मंत्री होंगे, बड़े पैमाने पर जो राज्यपाल होंगे, उसके अलावा जो बड़े सांसद हैं वो भी होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, तो उन सभी की चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये चीजें लगातार की जा रही हैं। जी अच्छा एसके, जब इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे होंगे। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो कई घेरों में जाहिर सी बात है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही होगी। इसको लेकर भी कोई खास जानकारी है क्या आपके पास? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, क्योंकि यहां पर जो एसपीजी है उसने निरीक्षण कर लिया है और उसके अलावा यूपी पुलिस के जवान यहां पर लगातार तैनात हैं और अगर हम बात करें, कल से एसपीजी इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेगी। साथ ही साथ जो पहला मिलिट्री के फोर्सेस होंगे वो भी यहां पर तैनात होंगे। यूपी पुलिस के जवान जो होंगे वो बाहर होंगे और आईजी और डीआईजी स्तर के अफसर, एसपी स्तर के अफसर अंदर तक की सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। चूंकि 12 ब्लॉक में इस पूरे क्षेत्र को बांटा गया है, जो इकाना स्टेडियम का पूरा ग्राउंड है और जो कुर्सियां लगी हैं 12 क्षेत्र में अलग अलग बांटी गई हैं। उन ब्लॉक्स पर 4-4 वरिष्ठ अफसरों को तैनाती दी गई है, ताकि वहां पर किस तरीके से सुविधाएं होंगी, सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी, बाकी जो उनको चीजें, चाहे वो पानी हो, खाना हो या उनके बैठने की व्यवस्था किस स्थान पर करनी, इन बहुत सारी चीजों को लेकर अफसर इंश्योर करेंगे कि वो चीजें व्यवस्थित ढंग से हों। और जो प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर हैं, वो अफसर लगातार इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे। जी चलिए, इसके बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, तमाम बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है और वो बड़े अधिकारी पूरी नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं तैयारियों को लेकर और तैयारियों का पूरा जायजा लिया जा रहा है। हर पल का अपडेट भी आपको लगातार आपका अपना चैनल दे रहा है।